हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और आज मैं बैठ के थोड़ी सी मूंगफलियाँ खा रहा था, तो आज जो कंपनी जिसके मैं एनालिसिस करने वाले हैं वो भी इसी से रिलेटेड है। तो ये जो मूंगफली है इसके अंदर मैं अपनी जो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए खाता हूँ। यूजुअली जो काफ़ी अपने जो चारों तरफ है यूट्यूब इंस्टाग्राम सब पे चलता है कि 25 ग्राम यूजुअली प्रोटीन खाना चाहिए। आई डोंट नो उसमें कितनी सच्चाई है क्या सब कुछ, बट मेरे को स्वाद लगती है मूंगफलियाँ खाना। आई एम नॉट ईटिंग देम फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोटीन, बट अपने आप हो रही है पूरी तो क्या दिक्कत है। अब होता क्या है ना कि अब जब जैसे मूँगफली खा रहे हैं तो इसमें प्रोटीन है, फैट है, तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है हम जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है हेक्सागन न्यूट्रिशंस, ये इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें से किसी में से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर लिया, किसी में से फैट एक्सट्रैक्ट कर लिया, किसी में से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट कर लिया, किसी में से आयरन एक्सट्रैक्ट कर लिया, आयरन कंपोनेंट, राइट। और फिर उन जो कंपोनेंट्स हैं उनको फिर अलग से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर में मिला करके और फिर बेचने का काम करती है। अब किसी को वो कब कोई जो शहर में बैठा हुआ है कोई, या किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर विटामिन की कमी हो गई है, कैल्शियम की कमी हो गई है, राइट, तो वो जो प्रोडक्ट्स खाते हैं बाद में तो वो इस टाइप की कंपनियों के बने हुए आते हैं जो कि पर्टिकुलरली आपकी एक डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसकी आज के दिन 3 फैक्ट्रियाँ चलती हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पर ये कंपनी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, विटामिन्स वगैरह बनाने का काम करती है। और फिर जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, इनके बेचने का जो तरीका है वो बड़ा सिंपल है। ये 3 तरीकों से बेचती है। एक तो जो न्यूट्रिशंस के जो डब्बे होते हैं पाउडर फॉर्म में, इसके खुद के डब्बे आते हैं, राइट, जिसके अंदर में डॉक्टर एडवाइस करता है उसके हिसाब से कंपनी का आप मार्केट से खरीद के खा सकते हो। दूसरा, आप डेली रिक्वायरमेंट के ऊपर में खाते हो, जैसे मल्टीविटामिन की गोलियाँ खाते हो, सैचेट्स पीते हो, पाउडर फॉर्म में भी पीते हो, जिसमें डॉक्टर्स की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे भी कंपनी प्रोडक्ट्स आते हैं तो वैसे भी खा सकते हो। तीसरा, कंपनी यूएन के साथ में जो है एफिलिएटेड है, मतलब उनसे थोड़ा-सा अप्रूवल इनको मिला हुआ है, तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के बाहर भी बिकते हैं अंडर देयर नेम, तो ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इस कंपनी का जो है, मैंने बता दिया कंपनी करती क्या है, कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है और किस तरीके से रेवेन्यू कमाती है। तो इंडिया के अंदर में और इंडिया के बाहर दोनों जगह कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। कंपनी का नाम है हेक्सागन न्यूट्रिशंस। इसका जो आईपीओ है अभी फिलहाल के तौर पे 5 से 9 जून के बीच में खुलेगा। 45 का इन्होंने प्राइस सेट किया है। 550 करोड़ रुपए की यहाँ पर वैल्यू लगाई है और सारा का सारा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में ही जा रहा है। कंपनी के पास में पैसा ज़रूर नहीं जा रहा है, राइट? तो अब इस दैट मीन्स कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स को ज़रूरत है। नेक्स्ट, अब इस कंपनी का जो आईपीओ 2021 में भी आने की बात हुई थी, बातें क्या इन्होंने सब कुछ फाइल भी कर दिया था, बट अल्टीमेटली बाद में नहीं आया था। उन्होंने प्राइस भी डिसाइड नहीं की थी, तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि 600 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के ऊपर में तब इसका आईपीओ आने वाला था। अभी जो है थोड़ा मैं नंबर्स देख के चुके कि अभी इसका जो आईपीओ है वो 550 करोड़ की वैल्यूएशन पे आ रहा है। तो यूजुअली जो 5-6 साल के अंदर में जो कंपनी का आईपीओ आता है तो वो 2-3 गुना प्राइस पे आता है, तो इसका तो है उल्टा नीचे आ रहा है। तो मैंने काफ़ी सारा इसका सवाल का जो जवाब ढूँढने का कोशिश किया, एआई का भी यूज़ किया, खुद भी ढूँढा, बट मुझे एक सैटिस्फैक्टरी जो आंसर है वो नहीं मिला। अब इसका जवाब मैनेजमेंट ही बता सकता है कि क्या रीज़न है, एंड मुझे कोई पर्टिकुलर ख़ास जवाब यहाँ पर, और उस वक़्त तो है ना ये 100 करोड़ रुपए एज़ ए फ्रेश इश्यू भी उठा रही थी। दैट मीन्स 100 करोड़ रुपए कंपनी के लिए भी उठा रही थी, राइट? एक्सपेंशन के लिए और डेट को कम करने के लिए पर्पस इन्होंने उस वक़्त दिया था। बट अभी जो है इनको उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो ये सिर्फ़ लिस्ट करवाना चाह रहे हैं और कम वैल्यूएशन पे लिस्ट कराना चाह रहे हैं। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग, व्हाई आई डोंट नो। नेक्स्ट, अब थोड़ा-सा कंपनी के नंबर्स को देख लेते हैं और फ्यूचर को एक बार थोड़ा-सा समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आज के दिन कुछ वैल्यू यहाँ पर छोड़ी है या फिर या नहीं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं इंडिया के अंदर भी बिकते हैं, इंडिया के बाहर भी बिकते हैं। इंडिया के बाहर ज़्यादा बिकते हैं, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इनका माल। इंडिया के अंदर में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मोस्टली जो शहर वाले इलाके हैं जहाँ पे मोस्टली ज़्यादा पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है, वहाँ पर इनके सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो दिल्ली में भी अच्छी खासी कंसंट्रेटेड, बट वहाँ पर नंबर कम है इनका। मतलब दैट मीन्स कि ये इनके जो प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली साउथ साइड ऑफ इंडिया के अंदर में बिकते हैं। ओके, गुजरात में भी बिकते हैं। सो हम ये नहीं बोल सकते स्पेसिफिकली। नेक्स्ट, यहाँ पर इंडिया के बाहर भी बिकते हैं। वी नो, वी हैव सीन दिस लिस्ट। सबसे पहला काम हमें कंपनी के नंबर्स देखने हैं, दैट इज कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोल रही है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की बैलेंस शीट की साइज आज के दिन है 327 करोड़, जिसमें से अगर इन्वेस्टर्स का पैसा देखा जाए तो वो है 220 करोड़ रुपए। तो बिफोर द आईपीओ जो है कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो इज गुड।
कंपनी पे डेट की अगर बात किया जाए तो डेट भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पे 6 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और 33 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, जो कि नॉर्मल मैनेजेबल नज़र आ रहा है, जो कि पिछले सालों के मुकाबले कंट्रोल्ड नज़र आ रहा है। दैट इज़ अगेन ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी के अगर पैसा ये कहाँ लगा हुआ है तो मोस्टली प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में लगा हुआ है, जो कंपनी ने यहाँ पर प्लांट वगैरह खड़े कर रखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह, तो उनमें कंपनी का पैसा लगा हुआ है। दैट इज़ अगेन ओके। कंपनी का यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल जो सेगमेंट है, क्या वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है? तो यहाँ पर यस, रिसेंट के अंदर में देखने को मिला है कि थोड़ा-सा 24, 25 और 26 के अंदर में जो 9 महीने का डेटा है, उसके हिसाब से ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़े हैं, 60 करोड़ से 80 करोड़ तक पहुँच गए हैं। अब देख लेते हैं कंसर्निंग नंबर है या नहीं, वो हम लोग अभी चेक कर लेते हैं, राइट? तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा रेवेन्यू के अंदर में, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 281 करोड़, फिर 300 करोड़, फिर 331 करोड़ और अभी 275 करोड़। तो लगभग देखने को मिल रहा है कि इस बार जो है कंपनी 936, तो लगभग 360, 300 साढ़े 300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू टच करेगी, जो पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज्ड है, जो कि लगभग 10% का इंक्रीज रेवेन्यू में देखने को मिल सकता है पिछले साल के मुकाबले, 10 के आसपास में, राइट? कंपनी जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पर जो क्रिएट कर पा रही है, नेट प्रॉफिट वो 27 करोड़ रुपीज है पिछले साल के मुकाबले, और इस पूरे साल के अंदर में नोट तो 36, तो लगभग 35 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट जनरेट करेगी, जो कि रेवेन्यू के मुकाबले देखा जाए तो 10% रेवेन्यू के हिसाब से नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जो पिछले सालों के मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मार्जिन इंक्रीज देखने को मिल रहा है। दैट इज़ गुड। मार्जिन इंक्रीज होता है तो अच्छी चीज़ मानी जाती है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो 60 करोड़ से बढ़कर के 82 करोड़ हो गया है, और यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 27 करोड़ के आसपास में है। दैट मीन्स कि अच्छा खासा पैसा जो है कंपनी का अटक रहा है। तो कैश क्रंच जो है कंपनी का, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल लोन है वो बढ़ रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। दैट इज़ द बोरोइंग करंट लाइबिलिटी, जो कि 19 करोड़ से बढ़कर के 33 करोड़ हो गई। तो ये जो नंबर्स है ये यूजुअली बढ़ता है जब कैश क्रंच आता है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कंसर्निंग पॉइंट भी है, तो अभी इतना बड़ा कंसर्निंग पॉइंट नहीं है। दैट इज़ अगेन फाइन टिल नाउ। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी क्या डिविडेंड वगैरह पे करती है? तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी ने पास्ट में ज़रूर डिविडेंड पे किया है, बट फिलहाल के तौर पे कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं कर रही है। तो मोटे-मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, बस ग्रोथ कुछ खास नहीं है, नॉर्मल ग्रोथ चल रही है यहाँ पे। 8, 9, 10% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो भी रेवेन्यू के हिसाब से नॉर्मली आगे बढ़ रही है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर में अगर थोड़ी बहुत भी ग्रोथ आती है तो नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ दिखने लग जाती है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बिकॉज कंपनी की कॉस्टिंग कम हो रहती है और रेवेन्यू एक्सपोनेंशियल ग्रो करते हैं, तो नेट प्रॉफिट में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो वही असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये छोटी कंपनी में ज़्यादा देखने को मिलती है ये वाली चीज़, और ये कंपनी अभी छोटी ही है। तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल नहीं है, नॉर्मल ग्रोथ है, नॉर्मल प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आई नंबर्स में। लेट्स सी द अदर थिंग्स। कंपनी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो अपने ही नाम से बिकते हैं, तो उनको काफ़ी सारे नाम्स को कंपनी ने खुद ने रजिस्टर यहाँ पर करवा रखा है अंडर द क्लास 5, राइट? एंड सो मेनी ट्रेडमार्क्स कंपनी ने ले रखे हैं यहाँ पर, जो कि देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह यूज़ करती है वो मोस्टली ओन्ड बाय द कंपनी है, जो कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जो कि एक जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो मोस्टली ओन्ड बाय द कंपनी है। कुछ पार्ट, जैसे कई बार होता है कि कुछ हिस्सों में बटा होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट होता है तो उसका कुछ हिस्सा कंपनी ओन करती है, कुछ रेंट पे है, तो इस टाइप से। तो मोस्टली जो है पार्ट वो कंपनी ओन करती है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो मेरे को एक चीज़ जो सबसे खतरनाक लगी, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं गंदी लगी, जो कि मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रही है, दैट इज दिस वन, एट्रिशन रेट, जो कि पिछले साल 40% के आसपास में। दैट मीन्स कि हर साल 100 में से 40 लोग कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं। 2023 में यही नंबर 70 पे था, अभी 45, फिर 40 और अभी 30 पर तो आ गया है। मोस्टली कंपनी अपनी जो मैन फोर्स है, मैन पावर है, उसको यूज़ करने के लिए जो दूसरी जो एंटिटीज़ हैं, बिचौलिए थर्ड पार्टी सर्विसेज जैसे एसआईएस वगैरह हैं, इनसे इनके जो आदमी हैं इनसे बुलवाती है और अपने यहाँ पे काम करवाती है। कंपनी का डायरेक्ट भी हायरिंग करती है, जैसे कि मोस्टली सबसे ज़्यादा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को कंपनी हायर करती है। दैट मीन्स कि मोस्टली कंपनी फोकस कर रही है अपने आप को मार्केट में टैप करने के लिए बार बार। सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का ही है कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग वाले से भी ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया कंपनी की 3 फैसिलिटी है, नासिक फैसिलिटी, चेन्नई फैसिलिटी एंड
टुथुकुडी फैसिलिटी। नाइस। नेक्स्ट यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल हैं उनके थ्रू कंपनी का सबसे ज़्यादा माल बिकता है। कंपनी डायरेक्ट जो है कस्टमर्स को नहीं बेचती है माल, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बिकता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं, दैट इज़ नाइस। और इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब इनकी फैक्ट्रीज की फोटोज़ वगैरह भी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हैं। अभी इनके प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। फाइनली अब इस कंपनी का जो मतलब कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर पीयर ग्रुप में जाइडस वेलनेस का एक नाम देखने को मिलता है। तो जाइडस वेलनेस के अंदर में 15,000 करोड़ रुपए की वैल्यू है पूरी कंपनी की, और 66 का पी रेशियो है, और पीबी रेशियो यहाँ पर 2.63 का देखने को मिल रहा है। जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है हेक्सागोन न्यूट्रिशंस, इसका जो पी रेशियो है जिसको हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो लगभग 35 करोड़ इस साल कमा लेगी कंपनी, और यहाँ पर देखने को मिल रही है कंपनी 553 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे आ रही है। तो लगभग 17 का पी रेशियो देखने को मिलता है, जो कि कंपेरेटिवली सस्ता है। सेकेंडली, जो पीबी रेशियो की हम लोग बात करते हैं, द नेटवर्थ इज 223 करोड़ रुपए, और कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 553 करोड़ रुपए है। तो इसके हिसाब से भी देखा जाए तो 2 का पीबी रेशियो के आसपास में देखने को मिलता है। कंपेरेटिवली वैल्यू ठीक लग रही है। दूसरा आता है वैल्यू टू सेल्स, मतलब मार्केट कैप टू सेल्स। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जाइडस वेलनेस जो है अपनी 4,000 करोड़ का जो है रेवेन्यू हर साल कर रही है, और यहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए की वैल्यू लग रही है। तो लगभग ये 4 गुना नीचे, मतलब 25 to 30% के आसपास में सेल्स है। अब आईपीओ जो लेके आ रही है कंपनी, उसकी 350 करोड़ का रेवेन्यू है और 550 के, दैट मीन्स की जो सेल्स जो मार्केट कैप टू सेल्स है रेशियो जो है वो लगभग 1.6 1.7 के आसपास में देखने को मिल रहा है, और जाइडस के अंदर में 4 के आसपास में देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स की आईपीओ वाली कंपनी ठीक लग रही है। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपैरिजन है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के ऊपर में। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आईपीओ लेके आने वाली कंपनी का, दैट इज 14%, और जाइडस लाइफ साइंस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर अगेन 14% है। दैट मीन्स कि अगेन इसके आसपास में ही है। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो कंपनी ने वैल्यू अच्छी लगाई है, बट एक चीज़ जो मिसिंग है जो कि यहाँ आईपीओ वाली कंपनी में, दैट इज़ द ग्रोथ। इसकी ग्रोथ अगर आप लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो 2200, 2300, 2700 और अभी 4,000 करोड़ के रेवेन्यू पे बैठी हुई है। और अपनी कंपनी जो है जो आईपीओ लेके आ रही है उसके अंदर में ग्रोथ जो है वो 7 8 9 10% के आसपास की है। दैट इज़ थोड़ा सा मार्केट इस पर्टिकुलर फैक्टर के बेसिस पे वैल्यू कम दे सकता है। फाइनली कंपनी ने जो हवा बनाई जा रही है, अभी फिलहाल के तौर पे तो कुछ हवा नहीं बन रही है, बट अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, 9 जून तक के आसपास का टाइम है, तो तब तक एक बार चेक कर लें जीएमपी का। अगर मोर देन अच्छा खासा चले दैट मीन्स की हवा भी अच्छी बनाई जा रही है। वैल्यूएशन में देखा जाए जो हमने कंपेयर अभी जो लिमिटेड एनालिसिस किया उसके हिसाब से मुझे मैनेजमेंट थोड़ा ढीला लग रहा है कंपनी का। रेवेन्यू की ग्रोथ में थोड़ी सी दिक्कत नज़र आ रही है, बाकी तो कंपनी ठीक लग रही है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपेरेटिवली हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर कंपनी में वैल्यू तो है, राइट, और लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद भी है। ठीक ठाक लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी कंपनी ठीक नज़र आ रही है। दो एक पर्टिकुलर जो सवाल है कि उस वक्त 600 करोड़ की वैल्यूएशन पे आना चाह रही थी, जो कि हाइपोथेटिकल नंबर है, दो कंपनी ने कभी बताया नहीं कि हम 600 करोड़ की वैल्यूएशन पे आ रहे हैं, बट अगेन हम हाइपोथेटिकल नंबर है, और अभी 550 करोड़ की वैल्यूएशन में, तो उसका सवाल का जवाब भी हमारे पास में नहीं है, राइट। तो पर्सनल जो व्यू बन रहा है बेस्ड ऑन दिस लिमिटेड एनालिसिस, दैट इज लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एंड लिस्टिंग गेन की उम्मीद है यहाँ पर, और आई एम पॉजिटिव on on all three parameters. That's all from my side. कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।